22 अप्रैल में जिस तरह से पहलगाम में आतंकी हमला हुआ, धर्म पूछ करके लोगों को निशाना बनाया गया और एक एक हिंदुओं को चुन चुन करके वहां पे मारा गया। जिसने बोला मैं हिंदू हूं उसी को गोली मार दी गई। इस तरह से आतंकी माहौल को लेकर के पूरे देश में एक विरोध प्रदर्शन हो रहा है, जिसको लेकर के पूरा देश एक ही मांग कर रहा है कि आतंकवाद का कब होगा अंत। इसी कड़ी में जो है आपका लखनऊ प्रॉपर्टी डीलर्स वेलफेयर एसोसिएशन के द्वारा सभी पदाधिकारी एक ही मांग कर रहे हैं, आतंकवादियों को सख्त से सख्त सजा मिलनी चाहिए। तो हमारे साथ में कुछ लोग हैं, तो विरोध प्रदर्शन के बारे में क्या कहेंगे? सर आपका बहुत बहुत स्वागत है। और विरोध प्रदर्शन को लेकर के क्या कहना चाहिए आप? देखिए ऐसा है, हमारा जो कश्मीर है वो कश्यप ऋषि जी ने आदि अनंत काल पहले उसको बनाया था और वो हमारे सर का मुकुट है भारत का। और जो पाकिस्तान परस्त आतंकवादियों ने और पाकिस्तान वालों ने जो आतंकवाद को सपोर्ट करते हैं और उन्होंने हमारे देश के खिलाफ जो ये जिहाद छोड़ रखा है, हम लोग आज उसके खिलाफ जो हमारे निर्दोष 26 नागरिकों को मारा है उन्होंने धर्म बता करके, तो ये उनकी बहुत कायराना हरकत है। हम लोग इसकी जो है पूरी पुरजोर खिलाफत करते हैं और भारत सरकार से हमारी ये मांग है कि पाकिस्तान का अंत जो है अब आ गया है। अब ये कोई चाय कॉफ़ी और इस तरह की कोई चीज़ नहीं चलेगी, अब सिर्फ सीधा हमला होगा और उनको जो उन्होंने किया है उसका अंजाम उनको अब दिखाना है। 22 तारीख को आज 29 तारीख हो गई, एक हफ्ता हो गया। एक हफ्ते से लेकर के अभी तक का जिस तरह से आतंकी हमलों को लेकर के सरकार तो बहुत सारी जो है कड़ी से कड़ी कार्रवाई करी, लेकिन अभी तक कोई आतंकवादी के खिलाफ जो एक्शन नहीं। देखिए इसमें ऐसा है, बहुत चीज़ें होती हैं। भारत सरकार संवेदनशील है इसके प्रति, मोदी जी हमारे संवेदनशील हैं और उसके ऊपर पूरी इंटेलिजेंस और पूरी सारी चीज़ें हो रही हैं, उसका प्लान बना रहे हैं और जो प्लान जब बन करके रेडी होगा उस पर एक्शन होगा, ये हमें पूरा भरोसा है। भारत और भी कुछ लोग हैं, उनसे बात करेंगे। जिस तरह से जो है पहलगाम में जिस 26 निर्दोषों को जो है मौत की बलि दी गई, तो क्या कहना चाहेंगे मनीष जी? जिस तरह से 22 तारीख को जिस दिन पृथ्वी डे लोग मना रहे थे, यानी कि पृथ्वी दिवस मना रहे थे, उस दिन इसी पृथ्वी से 26 लोग जो बेकसूर थे, निर्दोष लोग थे, जो अपने परिवार के साथ में वहाँ पे घूमने और यादगार चीज़ों को पल लेने, खूबसूरत पल लेने के लिए गए थे, तो उनके जीवन में 22 तारीख एक काल का दिन और काला दिन जिसे कहते हैं ब्लैक डे बन करके आया। देखिए बहुत ही दुख हुआ कि जो 26 निर्दोष लोगों की वहाँ निर्मम हत्या की गई और वो भी धर्म पूछ के मारा गया, ये बहुत ही निंदनीय है। इसी के विरोध में हम लोग शांति मार्च निकाला, जो कि हम लोग यहाँ सेक्टर क्यू चौराहे से रामराम बैंक चौराहे तक शांति मार्च निकाल के उनको श्रद्धांजलि अर्पित करना चाहते हैं। और संपूर्ण जितने भी हमारे प्रॉपर्टी एसोसिएशन की तरफ से और संपूर्ण जितने प्रॉपर्टी डीलर हैं उनकी तरफ से सबको मरे हुए लोगों को श्रद्धांजलि अर्पित करते हैं और ये सरकार से मांग करते हैं कि जल्द से जल्द इस पर कार्रवाई की जाए और इसको एक सबक सिखाया जाए पाकिस्तान को कि हम सब एक हैं। आज की जो मांग है सबको एक होना होगा। और भी कुछ लोग उनसे बात करेंगे, क्या कहना चाहेंगे सर? देखिए पाकिस्तान का अंत तो निश्चित है, लेकिन मैं अपने देश के लोगों से ये कहना चाहूँगा कि जो भी हमला हुआ है वो ये पूछ के नहीं किया गया है कि आप ब्राह्मण हैं, क्षत्रिय हैं, वैश्य हैं, शूद्र हैं। हिंदू पूछ करके मारा गया है। तो अब सब इकट्ठा हो जाओ, हम सब हिंदू हैं और हिंदू ही बने रहे ज़्यादा अच्छा है। अगर हम जातिवाद में आपस में बटे रहेंगे तो इसी तरह कटे रहेंगे। बोलो भारत माता की। इतनी क्रूरता हुई, लोगों कपड़े तक उतारे गए, वहाँ पे चेक करा गया कि आप हिंदू, कलमा पढ़ने के लिए कहा गया, जो कभी नहीं हुआ वो अब हुआ। 22 तारीख का जो इतिहास रहेगा वो इतिहास के पन्नों में दर्ज होगा, किस तरह से पाकिस्तानियों ने हिंदुओं को, जो बेकसूर हिंदू थे, उनको किस तरह से मारा। इतिहास में एक पन्ना और जुड़ने वाला है, पाकिस्तान का अंत, और वो पन्ना हमारे देश के सभी नागरिक बड़े चाव से पढ़ेंगे भविष्य में। इसमें मैम जो हिंदू भाई हैं और जो मुस्लिम भी हैं, जो लोग जानते हैं वो भी इससे खफा हैं। कहीं ना कहीं हमारे जो है भारत देश में इसका असर बहुत बड़ा दिख रहा है। और भी कुछ लोग हैं, उनसे बात करेंगे। तो क्या कहना चाहेंगे सर, जिस तरह से 22 तारीख को जो इतना बड़ा जो आतंकी हमला हुआ, निर्दोषों को जो है चुन चुन करके वहाँ पे मारा गया? जी बहुत ही निंदनीय चीज़ें हैं ये, ऐसा होना नहीं चाहिए था। आपका पूरा नाम? मेरा नाम आदिल है और मैं जो भी चीज़ें हुई उसकी निंदा करता हूँ। और इससे पहले कभी ऐसा हुआ नहीं है कि कोई भी पर्यटक पे ऐसी कोई चीज़ें हुई हो, लेकिन धर्म पूछ के मारा गया है, ये बहुत ही गलत हुआ। तो जी इसका अंत जो है, मैं कह रहा हूँ कि देखिए जो उनके आर्मी चीफ मुनीर जी ने, जो मुनीर हैं, कौन है, क्या नाम उनका पूरा, आसिम मुनीर,
उन्होंने इस पे एक स्टेटमेंट दिया था हमले से 3-4 दिन पहले कि तो नेशन की जो राजनीति उन्होंने बताई थी कि हमारे देश का विभाजन जो है हिंदू मुस्लिम के पर हुआ। तो इसका मतलब कि उनकी प्री प्लान्ड ये प्लानिंग थी कि इसी तरह से हम लोग जो है कश्मीर में पहलगाम में वहाँ पर हमला करेंगे। और हम लोग उन्होंने पहले ही बता दिया था कि इस पे जो है हिंदू मुस्लिम वाला नेचर जो उन्होंने बताया था। तो इसका मतलब है कि वो देश में हमारे देश में दंगे फसाद कराना चाहते थे, उनका नेचर ये था। और हम लोग इसके पूरा खिलाफ हैं और सब भारतीय हैं, जो भी हैं वो सब इंडियन है, भारत माता की संतान है, उनको भी दुख है। और कश्मीरी जो भाई बंधु थे जिन्होंने हमारे उन देशवासियों की मदद करी, हम लोग उनको भी सैल्यूट करते हैं। ठीक है सर, ये बताइए जिस तरह से जो पाकिस्तानी लोग हमारे देश में आए हुए थे, कुछ लोग शादी करके आए थे, कुछ लोग कैसे आए थे, उनको भी सरकार यहाँ से जो है वापस पाकिस्तान भेज रहे हैं और पाकिस्तान वाले इंडिया वालों को वापस भेज। सबको यहाँ से भेज देना चाहिए, जितने हैं जितने पाकिस्तानी सब यहाँ से चले जाएं। और सिर्फ हम एक ही चीज कहना चाह रहे हैं, बस धर्म पूछ के मारा है और धर्म बता के गिरा के मारेंगे, बस यही कहना चाह रहे हैं। तो आज हम आपको लेकर के आए थे लखनऊ के अलीगंज रामराम चौराहा बैंक पे लेकर के आए थे, जहां पर आपने देखा कि लखनऊ प्रॉपर्टी डीलर्स वेलफेयर एसोसिएशन के द्वारा पहलगाम में जिस तरह से 26 हिंदुस्तानियों को धर्म पूछ करके मारा गया है। आखिर आतंकवाद का कब होगा अंत, पूरे देश का एक ही सवाल है प्रधानमंत्री, क्योंकि प्रधानमंत्री हमारे देश के जो होते हैं एक परिवार के पिता के समान होते हैं। तो पूरा देश आज उनसे एक सवाल पूछ रहा है कि आतंकवाद का किस तरह से होगा अंत, इसको लेकर, क्योंकि आज जो मरे हैं वो निर्दोष लोग मरे, बेगुनाह लोग मरे। अभी सरकार अगर कड़ा फैसला नहीं लेगी तो कब लेगी? तो ऐसे हम आपको दिखाते रहेंगे कि पूरे लखनऊ में किस तरह से पहलगाम में जो आतंकी हमला हुआ, तो कैसे ही लोगों के अंदर एक विरोध प्रदर्शन है और एक ज्वालामुखी फूट रहा है कि आखिर आतंकवाद का कब होगा अंत। तो इसी के साथ मैं अर्चना आपसे इजाज़त लेना चाहूँगी। धन्यवाद, बने रहिएगा हंगामा टाइम न्यूज़ चैनल के साथ। हंगामा टाइम्स की तमाम खबरों को देखने के लिए हंगामा टाइम्स को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन दबा लीजिए। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक बटन प्रेस कर अपनी प्रतिक्रिया हमारे कमेंट बॉक्स में देना मत भूलें।